जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। तो देखिए एएससी सेंटर साउथ की तरफ से आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि जो यहाँ पर आपके टोटल 458 पदों पर एक बम्पर वैकेंसी है वो फाइनली आपके आउट हो चुकी है। और यहाँ पर इसके जो ऑफलाइन फॉर्म है वो भी आपके फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो देखिएगा इस भर्ती जो कंप्लीट जानकारी है वो आपको हमने पहले ही बताई थी। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वो कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। और यदि आप इंटरेस्टेड हैं, यदि आप एलिजिबल हैं इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए बिल्कुल ध्यान से एक एक पॉइंट को देखिएगा, ताकि एक सिंगल मिस्टेक भी आप लोग फॉर्म में न करें और जो आपका फॉर्म है वो एक्सेप्ट हो, आपका जो एडमिट कार्ड है बिल्कुल कन्फर्म आपके पास है आ जाए। तो यहाँ पर इस फॉर्म को फिल करने के लिए जो सबसे मेन आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो यहाँ पर आप सभी आराम से देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आपके दो प्रकार के एनवलप हैं, ये आपका एक छोटा एनवलप है, सेल्फ एड्रेस एनवलप है, ओके, एक आपको ये लेना है। और सेकंड आपको देखिए जो आपका ये एक बड़ा लिफाफा है ये आपको लेना है। इसके अंदर जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो सब आपको लगाकर भेजने होंगे। और इस सब के अलावा जो यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म के टोटल देखिए ये 4 पेज है ना, ये आपको लेने होंगे। और प्लस में जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो सभी के सभी आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाने हैं। अब स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को कैसे फिल करना है, कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, इन एनवलप के ऊपर क्या आपको लिखना है, वो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। लेकिन इससे पहले जो आपकी इंपॉर्टेंट जानकारी फॉर्म के बारे में वो सुनिएगा। और एएससी सेंटर साउथ में या फिर नॉर्थ में जो टोटल आपके 458 पदों पर भर्ती आपके आउट की गई है, यदि इस भर्ती में आप किसी भी पोस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्पेशल नोट्स और स्पेशल बैच अवेलेबल हैं सभी पोस्ट के लिए। तो यदि आप इसकी जानकारी चाहते हैं तो 89 306 38 526 इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना होगा। जो भी आपके बैच के नोट्स की जानकारी है एसी सेंटर भर्ती की वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। और यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें फॉर्म के डेट के बारे में, तो यहाँ पर आपके फॉर्म को अप्लाई करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 25 जून 2022 से रखी गई है और लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 15 जुलाई 2022। इसका मतलब ये है कि जो फॉर्म आप लोग अप्लाई करेंगे वो आपको इस तरीके से अप्लाई करना होगा कि वो आपका 15 जुलाई 2022 इस डेट से पहले या फिर इस डेट तक आपका दिए हुए एड्रेस पर फॉर्म पहुंच जाए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं फॉर्म के साथ वो कौन कौन से और कितने लगाने हैं। तो यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट आप लोग लगाने वाले हैं वो याद रखिएगा कि सभी के सभी आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं, तो यहाँ पर जो सेल्फ अटेस्टेड यानी कि इन सभी डॉक्यूमेंट के ऊपर जो आपके खुद के साइन सिग्नेचर हैं वो होने आपके ज़रूरी हैं। तो जो आपके 10th क्लास की मार्कशीट है वो आपको लगानी होगी, +2 क्लास की मार्कशीट है वो लगानी होगी। जो आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, यदि आपकी कोई ऐसी पोस्ट है जिसमें टेक्निकल क्वालिफिकेशन या फिर आपकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगी गई है तो वो भी आपको साथ में लगानी होगी। अब किस पोस्ट के क्या क्वालिफिकेशन है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन है, इन सब की जानकारी आपको मिल जाएगी जो हमने आपकी भर्ती की डिटेल्ड वीडियो बनाई थी उस वीडियो में। और उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से कंप्लीट वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो इन सब के अलावा जो आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं उनमें आपका डोमिसाइल है, आपका आधार कार्ड है, आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है, SC ST OBC EWS एक्स सर्विसमैन या फिर फिजिकल हैंडीकैप, जो भी आपकी कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको लगानी होगी। दो आपकी खुद की सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ यानी कि जो आपकी फ़ोटो हैं उनके ऊपर आपको सिग्नेचर करने हैं और उन फोटो के पीछे आपका नाम और जो फादर नेम है
वो भी आपको लिखकर भेजना होगा। और यहाँ पर आपका एक सेल्फ एड्रेस का जो रजिस्टर्ड एनवलप है वो आपको भेजना होगा। अब ये क्या आपको करवाना है, तो उस एनवलप की जो जानकारी है वो आपको हम आगे वीडियो में बताने वाले हैं। और जो आपका एडमिट कार्ड का पेज है वो भी फॉर्म के साथ आपको भेज देना है। ओके, तो ये सभी आपके मेन डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही भेजने होंगे। अब ये है आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पहला पेज। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये आपका यहाँ पर कॉलम है इसके ऊपर खुद की फ़ोटो आपको चिपकानी होगी, जो कि आपको सेल्फ अटेस्टेड करनी है। यानी कि आपको इस फोटो के ऊपर जो खुद के सिग्नेचर हैं वो करने होंगे। उसके बाद पोस्ट अप्लाइड फॉर्म में जिस पोस्ट का फॉर्म आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम आपको बताना है। फिर आपका खुद का नेम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपका आधार कार्ड नंबर, आपका फादर नेम, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भरनी होंगी। देन आपको नीचे आने पर देखिएगा जो खुद का एड्रेस है, आपका विलेज, आपका पोस्ट ऑफिस, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट, आपका पिन कोड, ये जो आपका एड्रेस है वो आपको यहाँ पर वो एड्रेस भरना है जहाँ पर फिलहाल में आपसे कम्युनिकेशन किया जा सके। और नीचे आपको वो एड्रेस भरना है जहाँ पर आपका डोमिसाइल है, जहाँ के आप स्थायी निवासी हैं। नीचे आने पर आपकी कौन सी क्वालिफिकेशन है, किस क्वालिफिकेशन के बेस पर किस पोस्ट की क्या क्वालिफिकेशन है, जिसका फॉर्म आप लोग अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। नीचे आने पर देखिएगा जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी है, जैसे कि आपके जो सर्टिफिकेट है उसका सीरीज नंबर, यहाँ पर आपको 1 2 3 नहीं डालना है, बल्कि जो आपकी सर्टिफिकेट है उसका सीरीज नंबर जो कि दिया हुआ होगा आपके सर्टिफिकेट के ऊपर है वो आपको लिखना है। आपकी क्वालिफिकेशन कौन सी है, 10वीं +2, वो आपको लिखनी है। आपके कॉलेज या फिर स्कूल का नेम, आपके बोर्ड का नेम, आपके कितने % नंबर हैं, और यहाँ पर आप लोग पास हैं या फिर अपीयरिंग है या फिर फेल हैं, जो डाटा है आपको यहाँ पर बताना होगा। नीचे आने पर आपका जेंडर मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है वो लिखना है। फिर आपकी कैटेगरी UR SC ST OBC EWS फिजिकल हैंडीकैप्ड एक्स सर्विसमैन जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको लिखनी है। फिर यहाँ पर नीचे आने पर यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको यहाँ पर अपनी जानकारी बतानी होगी। उसके बाद यह है आपके एप्लीकेशन फॉर्म का सेकंड पेज। यहाँ पर यदि आपकी कैटेगरी है फिजिकल हैंडीकैप उसकी जानकारी आपको यहाँ पर बतानी होगी। फिर यदि आपका नेम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है उसकी जानकारी आपको बतानी है। देन यहाँ पर नीचे आने पर क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उसकी जानकारी आपको बतानी है। उसके बाद आपको नीचे आने पर यहाँ पर 3 सेंटर का जो नेम है वो फिल करना होगा। यहाँ पर कौन सा सेंटर का नेम आपको फिल करना है, तो यदि इस भर्ती में आप लोग सिलेक्ट हो जाते हैं तो सिलेक्ट होने के बाद आप किस स्टेशन में अपनी जो प्रेफरेंस है वो देना चाहेंगे, आप किस स्टेशन में अपनी ज्वाइनिंग चाहते हैं, उनमें से आपको 3 स्टेशन के जो नेम हैं वो बताने होंगे। अब याद रखिएगा ये जो आपका स्टेशन का नेम है वो आपको वहीं फिल करना है जिस स्टेशन में आपकी पोस्ट की वैकेंसी अवेलेबल है। अब यहाँ पर स्क्रीन पर आप सभी देख सकते हैं ये जो आपका पूरा चार्ट है, आपका पूरा पेज है, इसमें उन सभी सेंटर की जानकारी दी गई है जहां पर किस पोस्ट की किस वैकेंसी की आपकी कितनी डाटा जो आपकी जानकारी है सेंटर वाइज आउट की गई हैं वो आपको यहां पर देखने को मिली है। ओके, और नीचे आने पर जो आपका डिक्लेरेशन है वो आपको फिल करना है। यहाँ पर आपके सिग्नेचर, फिर अपना प्लेस और जो डेट आपकी फॉर्म के रहने वाली है आपको फिल करने की वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। और नीचे आने पर देखिएगा यहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं। 2 आपके सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ है, आपको उन्हें बता दिया। आपका सेल्फ एड्रेस है ये भी आपको बताने वाले हैं। कितनी आपके जो सर्टिफिकेट है फॉर्म के साथ आपने लगाई हैं उसकी संख्या आपको यहाँ पर लिखनी है। और फिर आपको जो एडमिट कार्ड का पेज है वो आपको भेजना होगा। फिर ये जो देखिएगा आपका एक पेज है ये भी आपको प्रिंट आउट करवाना है, लेकिन ये आपको फॉर्म के साथ नहीं भेजना है। इस पूरे पेज को आप क्या करेंगे, आप यहाँ से कट कर लेंगे और कट करने के बाद इसको आप लोग बाहर चिपकाने वाले हैं, जिससे आप एनवलप के अंदर फॉर्म या फिर डॉक्यूमेंट भेजने वाले हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भेजने वाले हैं, उसके ऊपर ही आपको चिपकाना होगा। अब ये भी आपको समझाएंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए।
उसके बाद यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर जो भी आपके डिक्लेरेशन है वो यहाँ पर आपको फिल करनी है, सिर्फ और सिर्फ ओबीसी वालों को। नीचे आने पर जो देखिए आपका एडमिट कार्ड है इन डुप्लीकेट, ये भी आपको भेजना है, जहाँ पर सिर्फ आपको 4 चीज़ ही फिल करनी है। आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और आपकी कैटेगरी। यहाँ पर खुद की फ़ोटो जो है आपको चिपकानी होगी। देन आपको नीचे आना है और नीचे आने पर यहाँ पर खुद के साइन आपको करने होंगे। फिर देखिएगा यहाँ पर आपका नेम, आपका फादर नेम, देन आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी कैटेगरी, यहाँ पर आपकी फ़ोटो, ये सभी जो है यहाँ पर आपको चिपका देनी है। ओके, और नीचे फिर से आपके जो सिग्नेचर हैं वो आपको कर देने हैं। तो ये आपकी पूरी प्रोसेस रहने वाली है आपके फॉर्म को फिल करने की। जो भी आपकी डेट है वो आपको हमने बता दी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं वो भी आपको हमने बता दिया है। उसके बाद देखिएगा ये आपका छोटा लिफाफा है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ एड्रेस एनवलप। इसके ऊपर आपको क्या करना है, तो जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको 2 लिखने के बाद जो खुद का पूरा एड्रेस है, आपका नेम, आपका विलेज, आपकी डिस्ट्रिक्ट, आपकी तहसील, पोस्ट ऑफिस है, आपका स्टेट, पिन कोड, ये जो पूरा डाटा है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको कम से कम जो 25 रुपये की डाक टिकट है आपको यहाँ पर लगानी है। या फिर आप क्या करेंगे, आपको डाकखाने में जाना है और डाकखाने में जाने के बाद आपको ये बोलना है कि हमें इस पोस्ट को, इस फॉर्म को, इस एनवलप को रजिस्टर्ड करवाना है। और आपको क्या करना है कि हमें खुद के एड्रेस पर ही ये जो आपका पूरा लिफाफा है वो आपको रजिस्टर्ड करवाना है। और कहाँ से करवाना है, तो जो यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग एड्रेस देख रहे हैं, इसी एड्रेस से हमें जो आपका खुद का एड्रेस है इसके ऊपर ये जो फॉर्म है हमें रजिस्टर्ड करवाना है। ये चीज़ आपको वहाँ पर जाकर बोल देनी है, वो खुद से आपका जो ये एनवलप है वो रजिस्टर्ड कर देंगे। ओके, तो नॉर्मली एक चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए कि वहाँ पर एसी सेंटर से आपके घर पर ये जो आपका लिफाफा है वो आपको रजिस्टर्ड डाक के द्वारा भिजवाना होगा, और इसके लिए आपको पहले ही वहाँ पर ये प्रोसेस करनी होगी। ओके, उसके बाद देखिएगा ये जो आपका बड़े वाला लिफाफा है, आपको ये एक लिफाफा लेना है जिसके अंदर आप सभी अपने जो डॉक्यूमेंट हैं, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है या फिर आपको जो सेल्फ एड्रेस का एनवलप है, इसके अंदर डालकर यहाँ पर दिए हुए एड्रेस पर जो फॉर्म है वो आप भेजने वाले हैं। तो यहाँ पर इसके ऊपर आपको देखिएगा क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ये जो आपका पेज है इसको आपको क्या करना है, यहाँ से साइड में से देखिएगा इतना आपको कट कर लेना है। इतना कट करने के बाद आपको इस तरीके से ये जो आपका बाहर का लिफाफा है इसके ऊपर जो ये वाला पेज है वो आपको चिपका देना है। और इसके ऊपर आपको 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट का नाम फिल करना है। उसके बाद ये जो आपका सिग्नेचर है वो आपको करना है। और यहाँ पर देखिएगा ये जो आपका एड्रेस है आपका एसी सेंटर साउथ का वो फिल करना होगा। और यहाँ पर याद रखिएगा आपको परसेंटेज लिखनी है। अब परसेंटेज किसको कितनी लिखनी है, तो यदि आपके 50% से कम नंबर हैं तो आपको लाल पेन से परसेंटेज लिखनी है। यदि आपके 51 से 60 के बीच में परसेंटेज है तो आपको ब्लू पेन से अपनी परसेंटेज लिखनी है। और यदि आपकी परसेंटेज 61% या फिर इससे ऊपर है तो आपको जो है ब्लैक पेन का यूज़ करना है। ओके, और फिर आपको देखिए ये जो आपका बाहर का लिफाफा है इसके ऊपर आपको जो रजिस्टर्ड डाक है उसके द्वारा या फिर स्पीड पोस्ट के द्वारा जो फॉर्म है वो आपको भेज देना है। ओके, तो देखिए फॉर्म की जो पूरी प्रोसेस है आपको हमने बता दी है, और उम्मीद करते हैं कि एक सिंगल डाउट भी आपका नहीं बचा होगा। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और स्पेशल नोट्स के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 8936 इस पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऐसे भर्ती के बैच या फिर नोट्स की जानकारी आप लोग ले सकते हैं। तो देखिएगा आपकी भर्ती की पूरी जानकारी आपको उन्हें पहले ही बता दी थी, और फॉर्म की जो पूरी प्रोसेस है वो अब आपको उन्हें बिल्कुल पॉइंट वाइज बता दी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से आपकी हर एक भर्ती की बिल्कुल जेन्युइन अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे के हर प्रकार की जो सबसे पहली अपडेट है ताकि वो आपको मिल सके।
ओके, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जुड़े रहिएगा। जय हिंद।